हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आरोह भाग 1 जो कि कक्षा 11वीं की पुस्तक है, उसका पाठ 2 जिसका नाम है मियां नसीरुद्दीन, इसके रचयिता हैं कृष्णा सोबती। इस वीडियो में हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसे अच्छे से समझेंगे। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। यह पंक्तियाँ शब्द के आलोक से ली गई हैं, जो कि कृष्णा सोबती द्वारा रचित एक रचना है। समय क्या करता है, सभी रंगों को अनेक अनेक रंगों में अलग अलग विभाजित कर देता है, परंतु जब हमें उसे पठन पाठन या पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं तो सभी रंग वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 ईस्वी में गुजरात, पश्चिम बंगाल जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनका उपन्यास संग्रह है। डाल से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के यह कहानी संग्रह है। हम शर्मत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र संस्मरण, जो हम शर्मत इसका शब्द चित्र है उसी में से हमारा ये पाठ मियां नसीरुद्दीन लिया गया है। प्रमुख सम्मान जो कि कृष्णा सोबती को प्राप्त हुए हैं: साहित्य अकादमिक सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी के 72 सदस्य सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 में हुई है। यह नई पुस्तक में आया है सन 25 जनवरी 2020, परंतु पुरानी पुस्तकों में यह सन अंकित नहीं है। हिंदी कथा में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना हित नित नया पाठन वर्ग बनाया है। हिंदी साहित्य में कृष्णा सोबती का बहुत ही विशिष्ट स्थान रहा है। वे हमेशा मानती है कि कम लिखना परंतु साफ सुथरा लिखना वही विशिष्ट लेखन कहलाता है। यही कारण है कि उनका जो लिखाई होती थी वह बहुत ही साफ सुथरी होती थी। उनकी रचनाएं बहुत ही साफ सुथरी हुआ करती थी और उनको इसी वजह से एक अलग ही विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी और शह हशमत आदि। इनकी जो ये रचनाएं थी, इन्होंने बहुत ही अच्छे चरित्र समाज को दिए हैं, रचनाओं को दिए हैं, इसलिए इनके ये जो चरित्र थे वह अमर हो गए हैं। भारत पाकिस्तान पर जिस लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उसमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में आ गया है। उन्होंने यहाँ पर जो कालजयी रचनाएं लिखी थी पाकिस्तान के लेखकों के ऊपर, वहाँ पर कृष्णा सोबती ने सबसे पहले इस रचनाओं में लेखन कार्य शुरू किया था। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा एक प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। आगे है संस्मरण के क्षेत्र में हम शहमत शीर्षक के ऊपर उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने शहमत नामक चरित्र का सर्जन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता उर्दू और बाकपन पंजाबी की जिंदा दिली ये
सब एक साथ ही उनकी रचनाओं में मौजूद थे। उनकी जो रचनाओं में होती थी वह संस्कृत के शब्दों का, तत्सम शब्दों का, उर्दू शब्दों का तथा पंजाबी के जो थोड़े टेढ़े मेढ़े शब्द होते थे उन शब्दों का भी वह प्रयोग करती थी। उसकी वजह से उनकी जो रचनाएं होती थी उनमें लोगों का दिल लुभाने के लिए, लोगों को अपनी रचनाओं की तरफ आकर्षित करने की शक्ति होती थी। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम शहमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उनमें अपने खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। इस पूरी कहानी के अंदर जो शब्द चित्र है हमारा, वो हम हशरत से लिया गया है। मियां नसीरुद्दीन, यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा की गई है जो अपने खानदानी धंधा, खानदानी जो बिजनेस होता है, खानदानी हमारा काम होता है, चाहे वह खेती करना हो, लुहारी का हो, कुछ भी प्रकार का हो, वो उस काम को बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से करते थे। यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन का काम था खाना पकाना, रोटी पकाने का काम, जो वो बहुत ही आनंद के साथ किया करते थे और अपनी उसमें महारत उन्होंने हासिल कर रखी थी और उसको करने में उनको अनेकों प्रकार के हुनर सीखने को मिलते थे और वही हुनर वो सब लोगों को सिखाते थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।